और दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आए एक ही परिवार के 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। दक्षिण अफ्रीका में कोविड-19 के आए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए विशेष सतर्कता बरती जा रही है। इन चारों को RUHS में भर्ती करवाया गया है। एक ही परिवार के इन चारों लोगों को ओमिक्रॉन सस्पेक्टेड माना जा रहा है। इनकी RT-PCR रिपोर्ट आज आ जाएगी, जिसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। आपको यह भी बता दें कि जयपुर के दादी का फाटक क्षेत्र में रहने वाला एक परिवार 4 दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका से जयपुर लौटा है। दक्षिण अफ्रीका से लौटे पति, पत्नी और दोनों बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। इधर आदर्श नगर में मिले संक्रमित के संपर्क में के आधार पर इनकी जांच करवाई जा रही है, जिसमें सभी संक्रमित अभी तक पाए गए हैं। इधर प्रदेश में कल कोरोना के 21 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। जयपुर में 2 स्कूली बच्चे समेत कई लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार के और कांग्रेस के नेता रहे बृजकिशोर शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें RUHS में भर्ती करवाया गया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बृजकिशोर शर्मा के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आपको यह भी बता दें कि पिछले 24 घंटे में 11 जने कोरोना से रिकवर हुए हैं और अब 99.0397 का ये आंकड़ा रहा है। और इस बड़ी खबर पर और अपडेटेड जानकारी लेते हैं। वरिष्ठ सहयोगी जयपुर से विकास फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है जब भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री होती है, और अब बताया जा रहा है कि राजस्थान में भी इसकी एंट्री संभावित है। जिस तरह से ये नए मरीज पाए गए हैं दक्षिण अफ्रीका से लौटे हुए, किस तरह से देखें इसे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है कि अब जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आती, इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जांच आज जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में करवाई जाएगी, जिसमें स्पष्ट होगा कि दक्षिण अफ्रीका में जो नया वेरिएंट ओमिक्रॉन फैल रहा है कहीं वो इन मरीजों में तो नहीं है। हम आपको ये भी बता दें दर्शकों को कि जो ये मरीज करीब 4-5 दिन पहले जयपुर पहुंचे और उसके बाद में अपने कई रिश्तेदारों से भी मिले। आदर्श नगर में ये अपने एक रिश्तेदार से मिले, उनके पॉजिटिव पाए जाने के बाद में उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में इन मरीजों की पहचान हुई, इनकी जांच करवाई गई तो ये चारों पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इन सभी की जीनोम सीक्वेंसिंग करवाई जा रही है और चारों RUHS अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। जी। और विकास, अपने आप में बड़ी चुनौती हो जाती है स्वास्थ्य विभाग के लिए जब कोई संक्रमित पाया जाता है, उसके बाद ये पड़ताल की जाती है कि कौन कौन उसके जो संपर्क में रहा है और वो किस किस के संपर्क में रहे। ये तमाम तरह की एक चुनौती चिकित्सा विभाग के पास हो जाती है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में जब ऐसे मरीज बढ़ते हैं तो उनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री को खंगालना बड़ी चुनौती बनती जाती है। ये 4 मरीज जो साउथ अफ्रीका से आए हैं, इनके कॉन्टेक्ट के लोगों को तलाशना, उनकी जांच करवाना और उनमें से भी कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उनकी भी जीनोम सीक्वेंसिंग करवा के उनकी भी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री को संभालना तो एक बड़ी चेन का रूप लेती है। यदि अब जिस तरीके से सामने आएगी, जो दक्षिण अफ्रीका से जो 4 लोग आए हैं उनसे आदर्श नगर निवासी जो है वो भी संक्रमित हुआ, तो वो आदर्श नगर निवासी भी किसी से मिला होगा, वो उनके रिश्तेदारों से मिले होंगे। तो एक चेन के रूप में सबसे बड़ा खतरा कोविड को लेकर यही रहता है कि एक बार इसकी चेन बनती है तो उसे रोक पाना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। जी। और राजस्थान या जयपुर के संदर्भ में अगर देखें कोरोना की स्थितियों को, पिछले कुछ दिनों से क्या कुछ ग्राफ चल रहा है, इस बारे में दर्शकों को बता सकते हैं? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस समय सर्वाधिक जो संक्रमण है वो जयपुर जिले के अंदर है। जयपुर जिले में करीब 40 बच्चे अब तक संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिनकी उम्र 18 साल से कम है। और इसके अलावा जो मरीजों की संख्या है 50% मरीज रोजाना अकेले जयपुर जिले में मिल रहे हैं। राजस्थान में भी जो प्रतिदिन संक्रमण का आंकड़ा दिवाली से पहले 0 तक भी पहुंच गया था, वो अब 20 या इससे आसपास इससे अधिक ही बना हुआ है। तो ये बड़ी चुनौती है क्योंकि एक्टिव केस पिछले 10-15 दिन के अंदर 100 बढ़ चुके हैं। तो 13 एक दिन पहले राजस्थान का एक्टिव केस का आंकड़ा था, जो कि 25 अक्टूबर को दिवाली से पहले मैच 17 था। तो ये चिंता है, आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक कार्यक्रम करवाने की तैयारी राजनीतिक दलों ने कर ली है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम जयपुर में होने वाला है। उसके बाद 12 दिसंबर को कांग्रेस ने यहाँ पर पूरे देश भर की महंगाई रैली आयोजित करने की तैयारी कर ली है। तो जयपुर के लिए एक बड़ी चुनौती है। आने वाले दिन जयपुर के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं जब तक इस पर नियंत्रण के और जो सख्त है वो SOP जारी नहीं की जाए। जी, राजनीतिक आयोजन बड़ा खतरा साबित हो सकता है। विकास, एक सवाल और बन रहा है, जिस तरह से नए चिकित्सा मंत्री ने पदभार संभाला था उसके बाद उन्होंने मीटिंग लेकर ये निर्देश दिए थे कि सैंपलिंग जो है वो उसका
संख्या बढ़ाई जाए, 1 लाख तक सैंपल्स एक दिन में लिए जाए, क्या ये मुनासिब हो रहा है? चिकित्सा विभाग किस तरह की कवायद कर रहा है इसके बाद? देखिए, बिल्कुल राजस्थान की जो क्षमता है वो 1.5 लाख जांचें प्रतिदिन करने की है, और उस लिहाज से देखा जाए तो पूरे कोविड काल के दौरान जब दूसरी लहर का पीक था उस समय भी 1 लाख के आसपास जांचें राजस्थान में हो पाई। यानी कि जो राजस्थान का अब तक का सर्वाधिक जो एक दिन का जो जांच का आंकड़ा वो 1 लाख के आसपास ही है। अब नए चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने 2 दिन पहले रिव्यू मीटिंग चिकित्सा विभाग के मैराथन ली, उसमें उन्होंने कहा कि 1 लाख रोज ली जाए। ये चीज होनी तो चाहिए, लेकिन इसका रोड मैप चिकित्सा विभाग के पास क्या है, कुछ स्पष्ट नजर नहीं आता। क्योंकि अभी जो मरीज है कोविड के इस मामलों में दरअसल होता यह है कि जो मरीज जिनमें सिम्टम्स होते हैं वही जांच करवाने के लिए आगे आते हैं, या उन्हें ही तैयार किया जा सकता है। रैंडमली जांच करने जाने पर ज्यादा लोग सहयोग नहीं करते। तो विभाग का रोड मैप इन जांचों को 1 लाख ये स्पष्ट नहीं है, ना मंत्री ने स्पष्ट किया ना अधिकारियों ने स्पष्ट किया है। जी। और विकास, एक सवाल और है, ये जिस तरह से कोविड संक्रमण फैल रहा है, बाहर से लोग भी आ रहे हैं राजस्थान में, जयपुर में, जो सार्वजनिक जगह हैं जहां पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं, एयरपोर्ट पर जाहिर सी बात है व्यवस्थाएं रहती हैं कोरोना टेस्ट की, लेकिन रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड का क्या हाल है? वहां पर किस तरह की जो भीड़ इकट्ठी होती है उनमें जांच की बात कहीं सामने आ रही है? किस तरह से वहां पर व्यवस्थाएं हैं? हम रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड या हवाई अड्डों की बात नहीं करें, तमाम जो भीड़ भरे स्थान है, भले ही वो बाजार हो, भले ही वो मॉल्स हो, भले ही वो सिनेमा हॉल्स हो, भले ही वो मंदिर हो, या भले ही वो कोई सी भी दूसरी जगह हो, वहां पर किसी भी जगह, हम सरकारी दफ्तरों की बात करें, निजी दफ्तरों की बात करें, कहीं पर भी जो कोविड अप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है, जैसे कि कोविड अनुकूल व्यवहार के नाम से जाना जाता है, वो कहीं पर भी पालन होता है। दुनिया में दहशत फैला रहा है। तो डेल्टा वेरिएंट दूसरी लहर में था, उससे करीब 5 गुना ज्यादा घातक बताया जा रहा है, उसके बाद भी लोगों में दहशत नहीं है, और लोग बिना मास्क, पूर्व मंत्री और विधायक ब्रजकिशोर शर्मा पॉजिटिव पाए गए, उन्हें आरएचएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। सामने आया कि 3 दिन पहले वो पीछे दशक में बिना मास्क घूमते हुए देखे गए थे। तो ये जो तमाम चीजें हैं, यही वायरस के प्रसार का, तेजी से प्रसार का कारण बन सकती है, जिसकी चिंता न सरकार को है और न जनता इसमें अधिक चिंतित नजर आ रही है। जी।